इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, सुख की प्राप्ति हमारे पुरुषार्थ एवं हमारे भाग्य से हमें क्या मिलती है? सुख मिलता है। पुरुषार्थ अर्थात हमारे कार्य, हमारे भाग्य या हमारे भाव, जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी संलग्नता अर्थात हमारे मन के शुद्ध भाव का होना बहुत आवश्यक है। हमारे भाव दूसरों के प्रति कैसे हो? सद्भाव हो, दूसरों के प्रति भी हमारी अभिरुचि हो, उसके प्रति भी हमारी क्या हो? संवेदनाएं हो। जिस तरह से हम अपना भला चाहते हैं उस तरह से हम दूसरों का भी भला चाहे, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। और पुरुषार्थ और भाग्य अगर प्रबल हो तो व्यक्ति विजयी बन सकता है। उसे कोई बाधाएं क्या नहीं कर सकती? अड़ा नहीं सकती, रोक नहीं सकती, अगर उसने अपने कार्य में क्या किया? पुरुषार्थ किया। कई बार गुरुजनों के मुखारबिंद से आपने सुना होगा कि अगर आपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, सम्यक तप की अगर आराधना की, उसमें अगर आपने पुरुषार्थ लगाया अर्थात हृदय से अभिरुचि लगाई, मेहनत की और उसमें अपना पूरा की पूरा योगदान दिया, तो वो क्या हो सकता है? आपको मिल सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको क्या नहीं हो सकती है, आपको मिल नहीं सकती है। परंतु क्या हो जाता है, जब हम कभी शिखर पर चढ़ने लगते हैं, जब हमें कांटे, कंकर और हमें झाड़ियां दिखती है, तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। पर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी हमें कहते हैं कि पुरुषार्थ का अगर आपने जोर लगाया तो भाग्य भी क्या दे सकता है? आपका साथ दे सकता है। एक कवि ने अपने सुंदर शब्दों में कहा भी है, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हर गम को सीना उसको आ गया। उन्हें देवताओं के चरण पखारिए, चरण पखारिए, उनकी तरह तुम भी अपना जीवन गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। मुश्किलें मुसीबतों का करना है जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। धैर्य को धारिए, कर्तव्य निभाइए, धैर्य को धारिए, कर्तव्य निभाइए, अनुशासन में अपना जीवन गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। अर्थात अगर हमने हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान के और सम्यक पुरुषार्थ में अगर कभी बाधाएं अगर आए, अगर शिखर पर चढ़ते हुए झाड़ियां अगर आ जाए, कंकर आ जाए, हवा के झोंके आ जाए, परंतु बंधुओं हमें क्या नहीं करना है? हमें डर कर पीछे नहीं जाना है, अर्थात पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है, हिम्मत से काम लेना है और आप भी वो दावेदार बन सकते हो, शिखर के उम्मीदवार आप बन सकते हो। परंतु उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बाद में ही भाग्य का क्या खुलता है? दरवाजा खुलता है। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार एक दृष्टांत है। अब आप कहोगे कि महाराज साहब पेड़ आपस में कैसे बातें करते हैं? हाँ भाई करते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने यह तक कहा था कि अगर दो पेड़ अगर आपस में रहते हैं और एक पेड़ को अगर पानी मिलता है तो वह दूसरे पेड़ को क्या करता है?
अंदरूनी तौर पर दूसरा एक पेड़ दूसरे पेड़ को मदद करता है। ये वैज्ञानिकों ने भी क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। अगर एक पेड़ अगर जर्जर हो रहा है, टूटने वाला है, तो दूसरा पेड़ उसको क्या करता है, मदद करता है। पेड़ों में भी संवेदनाओं के भाव क्या होते हैं, बहते हैं। एक बार पीपल के पेड़ से मधुमक्खी ने कहा कि भाई तेरे अंदर तो क्या है, इतनी सारी शाखाएं हैं, इतनी सारी डांट, तेरे अंदर इतना पेड़ क्या है, तेरा पूरा घना पेड़ है, तो क्यों ना तेरे पेड़ के अंदर मुझे क्या मिल जाए, शरण मिल जाए। मेरा इतना बड़ा परिवार है, काश अगर थोड़ी सी जगह तेरे पेड़ पर अगर मिल जाए तो मैं भी क्या कर लूंगा, अपना गुजारा कर लूंगा। पर पीपल का पेड़ क्या था, घमंडी था। उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकता हूँ। तब थक कर हार कर मधुमक्खी के पेड़ ने आम के पेड़ से क्या किया, निवेदन किया कि क्या भाई आम का पेड़, तेरे पेड़ पर मुझे क्या मिल सकती है, थोड़ी सी जगह मिल सकती है क्या, मुझे भी तेरे पेड़ में शरण मिल सकती है। आम के पेड़ ने कहा क्यों नहीं, मुझ पर इतने सारे पक्षी बैठते हैं, पशु बैठते हैं, मेरी छाया में इतने सारे क्या बैठते हैं, इंसान बैठते हैं। हर कोई मुझे देखकर क्या होता है, खुश होता है। और मेरे फलों को देखने के बाद में छोटे छोटे बच्चे हो या वृद्ध हो क्या हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। और मैं सबका क्या हूँ, प्रिय हूँ। क्यों ना तुम भी मेरे यहाँ पर रहकर क्या कर लो, अपना जीवन का गुजारा कर लो। दिन बीत गए, मधुमक्खी अपने अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में आम के पेड़ पर क्या करने लगी, अपना गुजारा करने लगी। और एक दिन अचानक वह दिन आ ही गया कि जब घटना घटनी थी। एक दिन अचानक एक लकड़हारे उस घने जंगल में पहुंचे और उन दोनों पेड़ों को देख रहे हैं, आम के पेड़ को भी और पीपल के पेड़ को भी। और क्या करना चाह रहे हैं, लकड़ी लेना चाह रहे हैं। जैसे ही उनकी नजर पड़ी आम के पेड़ पर, तो दूसरा व्यक्ति कहता है, बहुत ही घना पेड़ है, इसकी लकड़ियां तो क्या कर सकते हैं, हम तोड़कर बाजार में बेच सकते हैं, अच्छा खासा माल मिलेगा। उसी क्षण दूसरे आदमी की नजर उस पेड़ पर लगे हुए उस छत्ते पर जाती है। तो वह दूसरा क्या कहता है, भाई कौन मुसीबत मोलेगा, अगर ये मधुमक्खियां अगर छिड़ गई, अगर ये मधुमक्खियां अगर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो घर जाना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आम के पेड़ को छोड़कर किसको पकड़ते हैं, पीपल के पेड़ को पकड़ते हैं। निश्चय कर लिया, अपने जो तेज तरार जो हथियार थे वो बाहर निकाले और अभी उसी क्षण, मतलब इसी क्षण क्या करने वाले थे, पीपल के पेड़ को तोड़ने ही वाले थे। उसी क्षण पीपल के पेड़ ने क्या की, आम के पेड़ से गुहार लगाई कि अरे कोई तो आओ, कोई तो मेरी क्या कर लो, मदद करो, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा और मेरा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या करे, पीपल के पेड़ अगर मदद मांग रहा है तो आम का पेड़ तो कैसे मदद कर सकता है। परंतु आम ने मधुमक्खी से कहा कि भाई मेरा भाई क्या हो रहा है, कटने जा रहा है, अगर उसकी मदद करे तो वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। वह उसका जो रूप है या उसका जो पेड़ है वो कटने से बच जाएगा, वो भी बचा रहेगा। तब मधुमक्खी ने आम के कहने के अनुसार उस पीपल के पेड़ पर जैसे ही वो लकड़हारे हमला करने वाले थे, वो तोड़ने वाले थे, उन पर क्या कर दिया, हमला किया। और वह जो लकड़हारे थे वो वहां से क्या हो गए, भाग गए। इस दृष्टांत से हमें सिर्फ इतनी सी सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, या हम किसी की सहायता करते हैं, हमारा अगर पुरुषार्थ अगर हम जगाते हैं, तो दोनों में क्या हो सकती है, मैत्री हो सकती है और हमारा परिवार भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इस परिवार के दरमियान भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर मुसीबत आती है
परंतु बंधुओं, अभी आपने महाराज साहब के मुख से जो गाना सुना था उसमें क्या था? एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की सहायक बने तो एक दूसरे का जीवन क्या हो सकता है? अच्छे से चल सकता है। अकेला व्यक्ति भी क्या हो सकता है? चलता है। परंतु बंधुओं, आपको पता है अगर सफर में अगर एक से अगर दो हो जाए तो सफर क्या हो जाता है? अच्छे से कट जाता है। किसी किसी व्यक्ति के मन में घमंड होता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो अपने अपने आप से क्या हो सकता हूँ? बड़ा हो सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। परंतु ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के साथ में अगर दूसरा व्यक्ति अगर मिल जाता है तो उस व्यक्ति की क्या बढ़ जाती है? हिम्मत बढ़ जाती है। इसीलिए कवि ने क्या कहा है? हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। अकेला व्यक्ति भी जी सकता है, परंतु अगर हम परिवार के साथ में अगर हिल मिलकर अगर काम करते हैं, हिल मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं तो समाज के लिए भी क्या मिलती है? एक सीख मिलती है। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घरों में, उन्हें भी एक सीख मिलती है। और यह जीवन क्या हो सकता है? बहुत अच्छे से कट सकता है। अपना वक्तव्य यही मैं समाप्त करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की